पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सिकंदर सुल्तान राजा से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर निगरानी शफ़ाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान बार काउंसिल का अलामिया। पाकिस्तान बार का आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौक़ों की फराहमी पर जोर। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर सवाल उठा दिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौक़े फराहम होने चाहिए। अलामिया का मतन इंतखाबात 8 फरवरी को ही हो, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौक़े फराहम किए जाएं। शिकायत को दूर किए बगैर महज इंतखाबी टाइम लाइन पर अमल करना इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार। इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। कमीशन किसी भी मखसूस शख्सियत के लिए इजाफी नशिस्त बनाने से माजूरी जाहिर करता है। तर्जमान इलेक्शन कमीशन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़िले में इजाफी नशिस्त पैदा करने से मुतालिक खबर की तरदीद अपने बयान में कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आबाई हल्के NA82 ज़िला सरगोधा है। इस ज़िले में कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। इंतखाबात में किसी सूरत ताखीर कबूल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में ताखीर करने की एक और दरखास्त मुस्तरद कर दी। आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स, इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। इनफरादी दरखास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन अमल मुतासिर होगा। इलेक्शन को किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह किसी को इलेक्शन ताखीर का शिकार करने की इजाजत नहीं देंगे। जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान के हल्का PB-12 में हल्का बंदी से मुतल्लिक नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी हल्का बंदियां तब्दील नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुल्क के मुख्तलिफ अजला की हल्का बंदियां चैलेंज करने के केसेस की समाअत। अगर आबादी बढ़ी तो नशिस्तें कम कैसे की जा सकती हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से इस नुक्ते पर दलाइल तलब कर लिए। सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता रोज के फैसले के बाद हमारे हाथ बांधे गए। हमारे पास वक्त तो नहीं, मगर मैं ऐसा फैसला दूंगा जो मुस्तकबिल में काम आएगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि वैसे तो हर 10 साल बाद मर्दमशुमारी होनी चाहिए, मगर यहाँ ऐसा नहीं होता। इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि आबादी बढ़ने पर नशिस्तें कम करे। दो 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग की गई। 4 वोटों की बढ़तरी से सिलेक्टेड को वजीर आजम बनाया गया। उन्हें अल्लाह का खौफ नहीं, रियासत मदीना कहते थे और करते क्या थे। कौम को तब्दीली के नाम पर बद तहजीबी और बदतमीजी का कल्चर दिया गया। बानी PTI के आते ही डॉलर को पर लग गए। भारत या अमेरिका ने नहीं, हमने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। अल्लाह ने हमें मौका दिया तो इंशाअल्लाह मुल्क को इस गर्दाब से निकालेंगे। अदालत ने हमारे खिलाफ सारे केसेस खिड़की से बाहर फेंक दिए। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 63,000 पॉइंट्स की सतह से भी नीचे आ गया। 100 इंडेक्स में 2800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हुई। स्टॉक मार्केट 62,563 पॉइंट्स पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे का इजाफा, डॉलर 285 रुपए पर फरोख्त। पुरानी सियासत करेंगे तो जो भी वज़ीर आज़म बनेगा मुल्क नहीं चलेगा। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कायद अवाम को इंसाफ मिलेगा। यकीन है पत्थर पर ऐसी लकीर खींची जाएगी ताकि किसी और वज़ीर आज़म के साथ ऐसा सुलूक ना हो। बानी PTI कहते थे कि चोरों से बात नहीं करूंगा। एक दूसरे को गाली देने की सियासत खत्म होनी चाहिए। सियासत करें, एक दूसरे के दुश्मन ना बने। एक दूसरे को जेल भेजना सियासत नहीं, नाकामी है। हमें रिवायती पुरानी सियासत को दफन करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर हाई कोर्ट बार में खिताब। इलेक्शन कराने के बाद ना ये लफ्ज़ दाग मेरे ख्याल में ज़रा नामुनासिब है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिला, वो अपने दागों को लेके नहीं चले तो हम कौन सा दाग लेके जाएंगे? और कौन सा दाग होता है? हम इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको
कंडक्ट करेगा। कोई मखसूस सियासी जमात एक दावा लेकर या कोई और दावा लेकर आए, दावे किए जा सकते हैं, लोगों को डिसाइड करने दें कि उस दावे में कितना वज़न है, कितना वज़न नहीं है। बाज़ औक़ात एक सच्चा बयानिया होता है और बाज़ औक़ात एक सच्चा बयानिया नहीं भी होता है। इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा दाग ये होगा कि इलेक्शन ना कराएं। जिन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिली वो अपने दागों को लेकर नहीं चले। हम कौन सा दाग लेकर जाएंगे? लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हुए। गैर कानूनी तौर पर मकीम अफराद के हवाले से पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। हुकूमत अपना बयानिया बदले या सरेंडर करे तो ये मुश्किल है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के सवालनामे का जवाब जमा करवा दिया। बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल में कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद हमने तफसीलात जमा करवाई। इलेक्शन कमीशन से 4 दिसंबर को पूछा कि कोई दस्तावेज मौजूद नहीं तो बता दें। उस वक्त दस्तावेज जमा करवाएं तो 8 दिसंबर को दोबारा 4 सवाल आए। कल दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल हुई तो 40 सवाल पकड़ा दिए। इलेक्शन कमीशन के सवालनामे पर मायूसी हुई। जब सबके फॉर्म 65 पर पार्टी सरबराह के दस्तखत हैं तो हमारे साथ तासुब क्यों? आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गौर। सेंटकॉम और पाक फौज के दरमियान दिफाई तरबियत और राबते बढ़ाने का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। ISPR। पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तानी सियासी जमातों से मुतालिक कोई पोजीशन नहीं। अवाम के मुंतखब करदा सियासी जमातों के रहनुमाओं से बात करते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान अमरीका का एक बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी और नेटो पार्टनर है। पाकिस्तान के साथ इलाकाई सलामती दिफाई ताउन पर शराकत के मुंतज़िर हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फतह जुर्म आयद ना हो सकी। फवाद चौधरी की जानिब से तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में ओपन ट्रायल की इस्तदा। मकामी और इंटरनेशनल मीडिया के बगैर ट्रायल काबिल एतराज़ है। ओपन ट्रायल का हुक्म दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा। हमें केस से मुतल्लिक कॉपियाँ फराहम नहीं की गईं, न हमारी दस्तावेजात अंदर आने दी गईं। फवाद चौधरी का मौक़िफ़। अडयाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 21 दिसंबर तक हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला की PTI के इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अदलिया से कि हमारे साथ इंसाफ होगा। हम ये सारा स्ट्रगल कर रहे हैं। खान साहब की पार्टी जो है आम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। खान साहब ने स्ट्रगल इसके लिए ये किए कि ये एक इदारे के तौर पे हो, और खान साहब हमेशा मेरिट पे बिलीव करते। 6 महीने तक इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास नहीं किया था। अदलिया हमें रिलीफ दे दें और मेक श्योर करे कि हमारा बेट का जो निशान है वो हमें मिले। PTI ने कभी भी किसी भी अदलिया की में नहीं कहा कि आप किसी एक खास फोरम को रिलीफ देते। बानी PTI मेरिट पर यकीन रखते हैं। साफ और शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। हमें अदलिया से उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। हमें इलेक्शन में बल्ले का निशान मिलना चाहिए। अदलिया हमें बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट करे। हमारा 6 माह तक इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास नहीं किया था। हमने कभी खसूसी रिलीफ नहीं मांगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोखर खान की मीडिया टॉक। आम इंतखाबात के शेड्यूल पर अमल दरामद का आगाज। मुल्क भर के रिटर्निंग ऑफिसर्स ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिए। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरान से आज हासिल किए जा सकते हैं। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली का आगाज कल से होगा।
इलेक्शन कमीशन का उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने से मुतालिक हिदायतनामा। कौमी असम्बली के उम्मीदवार की फीस 30,000, सूबाई असम्बली के लिए 20,000 नाकाबिले वापसी होगी। कागजात नामजदगी के साथ तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा के शनाख्ती कार्ड्स की तस्दीक शुदा कॉपी मुंसलिक करना लाजिम। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार की अहलियत के मयार से मुतालिक कवायद जारी कर दिए। उम्मीदवार पाकिस्तान का शहरी और 25 साल से कम उम्र ना हो। कौमी असम्बली के नशस्त के लिए उम्मीदवार पाकिस्तान में किसी भी जगह का वोटर हो। सूबाई असम्बली के नशस्त के लिए उम्मीदवार मुतालिका सूबे का उम्मीदवार हो। खवातीन और गैर मुस्लिम नशिस्तों की तजवीज़ और तायद कुनिंदगान का मुतालिका सूबे का वोटर होना लाजिम है। निगरान वज़रा के इलेक्शन पर असरअंदाज होने का मामला। इलेक्शन कमीशन में आहत चीमा और फवाद हसन फवाद को हटाने से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। आहत चीमा और फवाद हसन फवाद माजी की हुकूमत का हिस्सा रहे। इन वज़रा के निगरान हुकूमत में होने के बायस इंतखाबात की शफाफियत मुमकिन नहीं। दरख्वास्त में मौक़िफ़। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। चिन्योट, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और जंग के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। चारों अजला से कौमी असम्बली की 18 और पंजाब असम्बली की 38 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों पर गौर। इलेक्शन में नहीं लड़ रहा हूँ। नवासी साहब ना रब्ता किया है, ना कोई ज़रूरत है। और आज भी ये नैब का केस, जो नाम निहाद केस है, चल रहे हैं। ये चौथा साल मुकम्मल हुआ है, 5वां साल जारी है इस केस का। कोई नई बात नहीं है। पिछली दफ़ा जो नैब का केस था मेरे खिलाफ, वो 9-10 साल चल रहा था, तो ये भी चलता रहेगा। जरा अगर इन अदालतों में देखें कि होता क्या है, ये निज़ाम होगा तो आपका मुल्क नहीं चलेगा। जब ये यहाँ से 14 या 15 या 20 साल बाद बरी होंगे तो आप सब कहेंगे जी इंसाफ मिल गया। इस नाइंसाफ़ी का हिसाब कौन देगा? इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा, ना नवाज शरीफ ने राब्ता किया, ना उसकी जरूरत है। ये निज़ाम होगा तो मुल्क नहीं चलेगा। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से पीटीआई को इक़्तिदार मिला, आज वही हालात हैं। नैब के नाम नेहाद केस को 5वां साल हो गया। जब बरी हो जाएंगे तो कहा जाएगा कि इंसाफ हो गया। इस ना इंसाफी का हिसाब कौन देगा? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। नई पार्टी बनाने या नून लीग छोड़ने से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। उस्मान डार की वालिदा का ख्वाजा आसिफ पर हमला कराने का इल्ज़ाम। कागजात जमा कराने का सुनकर मेरे घर लोग भेजकर ज़दकोप किया गया। जेल में भी जाकर इलेक्शन लड़ूंगी। वालिदा उस्मान डार का मौक़िफ़। ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात की तरदीद। हमने कभी इंतकाम की सियासत नहीं की। माजी में सियासी मुखालिफिन ने मेरे अहले खाना के खिलाफ भी मुकदमात बनाए। मैंने हमेशा सियासी जंग लड़ी। मुखालिफिन के बुजुर्गों और अहले खाना का भी एहतराम करता हूँ। लीगी रहनुमा का बयान। दिन में गैस के ज़खायर में मुसलसल कमी का रुझान। गैस की पैदावार 9 साल में 44% कम। खपत में तकरीबन 35% इजाफा। मजमूई तौर पर 580 MMCFD गैस कम पैदा हुई। गुज़श्ता साल की निस्बत रवा साल 90 MMCFD की कमी हुई। दस्तावेज में इंकिशाफ। बिजली सारिफीन पर एक और बोझ डालने की तैयारी। महकमों के बिजली की ऑपरेशनल लागत सारिफीन से वसूल करने का फैसला। ऑपरेशनल फीस के 2 अरब 14 करोड़ रुपए सारिफीन से वसूल किए जाएंगे। CCPA ने 4 रुपए 96 पैसे फी यूनिट माहाना ऑपरेशनल फीस वसूल करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। लाहौर की फिजा बदस्तूर आलूदा सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 198 रिकॉर्ड। शाहराह कायदे आज़म पर AQI 256 तक रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन का आलूदगी से बचने के लिए शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा।